हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना, जिसके फॉर्म कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये जो आवेदन जो आपको करना है, उसमें आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उन गलतियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको उसके साथ लगानी है, वो सारी बातें हम करेंगे इस सेशन के अंदर। तो इसी वजह से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये वैकेंसी, आपको ये सीट मिले, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप अभी तक तो ये जानते ही हैं कि विद्या संबल योजना के तहत जैसे कि रीड फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, उसके अलावा लैब असिस्टेंट, पीटीआई, इनके लिए यहाँ पर आवेदन किए जा रहे हैं। इनके लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस, जब आप इन एग्ज़ाम्स को देते हैं तो जो क्वालिफिकेशंस आपकी तब होती है, वही सेम एज इट इज़ क्वालिफिकेशंस आपकी यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से थोड़ी सी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा कि वैसे तो कल मैंने आपको बताया भी था कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें वैकेंट होंगी, कौन से स्कूल में आपको कैसे सर्च करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था। नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा कितनी सीटें खाली हैं, तो आप यहाँ पर education.rajasthan.government.in पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं और आपको कहां पर अप्लाई करना है। और ये जो फॉर्म होगा वो ऑफलाइन होगा, आपको संबंधित स्कूल में जाकर आपको वहां पर जमा कराना होगा, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ बात करना चाहें कि आपको यहाँ पर तनख्वाह कितनी मिलेगी, सारी बात तो ले दे के यही वाली है ना। तो आपको अगर फर्स्ट लेवल और आप फर्स्ट ग्रेड मतलब थर्ड लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, पर घंटे का आपको 300 मिलेगा और मैक्सिमम हो सकता है 21,000 रुपये। सेकेंड ग्रेड पे जाएंगे, पर घंटे का आपको 350 मिलेगा और मैक्सिमम है 25,000 रुपये। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जाते हैं तो 400 रुपये पर घंटा और मैक्सिमम होगा 30,000 रुपये। और पीटीआई और लैब असिस्टेंट के लिए 300 रुपये ही है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, कल से अप्लाई होगा, 2 से 4 नवंबर तक आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। अब ज़्यादा देरी मत करना, कल ही जैसे ही फॉर्म आते हैं कल ही आप इसको भर देना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, ठीक है। देखिएगा, ये आपके पास कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी होगी और ये फ़ोटो होगी आपकी लेटेस्ट। डन। उसके बाद में आवेदक का नाम, आप आवेदन कर रहे हैं, आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम आएगा, आप किस विद्यालय में आवेदन कर रहे हैं, आप किस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उस विद्यालय का नाम आएगा और कौन सी सीट पे। मान लीजिएगा कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप साइंस पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप एसएसटी करवाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर रहेगा। सॉरी, पद का नाम बताना है, जैसे कि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई या लैब असिस्टेंट के लिए, वो यहाँ पर आपको लिखना है। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि आप कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, वो यहाँ पर डेट आपकी रहेगी। जन्म तिथि आपको बताना है, आपका डेट, ईयर और आपका मंथ कौन सा है वो यहाँ बता दीजिएगा। उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने अपना माध्यमिक कहाँ से किया है, उच्च माध्यमिक आपने अपना यहाँ पर 10, 12 वगैरह ये सब कहाँ से किया है, उसके यहाँ पर आपको ईयर लिखना है और यहाँ पर आपको प्रतिशत लिखने हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। उच्च माध्यमिक आपको यहाँ पे 12th का आपका ईयर लिखना है और उसके साथ साथ में यहाँ परसेंटेज लिखने हैं और इसकी एक कॉपी लगानी है, संलग्न यानी कि कॉपी लगानी है। और जैसे जैसे नंबर दिया गया है ना कि 10th का आपको कॉपी फर्स्ट पे लगानी है, 12th की आपको सेकंड पे मार्कशीट की कॉपी लगानी है, और पीजी यानी कि ग्रेजुएशन के आपको थर्ड नंबर पे आपका कितने कौन से साल में हुआ है, प्रतिशत कितने हैं, कॉपी थर्ड पे, और फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करते जाइएगा और उसकी कॉपी अटैच कर दीजिएगा। लास्ट में कॉपी फॉर्म के लास्ट में अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ में प्रशासनिक योग्यता, यानी कि अगर आपने बीएड किया हुआ है या आपने डीएल एड वगैरह जो भी किया हुआ है, उसकी आप यहाँ पर
क्या लगाएंगे, वही परसेंटेज लगाएंगे और कॉपी अटैच कर देंगे। डन। उसके अलावा अगर आपने रीड, अब रीड जो है ना ये आपको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए नहीं चाहिए। रीड जो अनिवार्य है वो सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए है। अगर आप थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए तो आपको यहाँ पर रीड की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब कोई बच्चे ऐसे हैं कि हमारे पास रीड का नहीं है प्रमाण पत्र, तो आपने नेट से जो भी निकाला था और वही कॉपी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। और इन सबको जब आप लगाएंगे तो सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि जो भी फोटो कॉपी है, ओरिजिनल नहीं लगाना है, फोटो कॉपी लगाना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है ना वैसे ही आप इसे अटैच कीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है आपका फोटो कॉपी है कोई भी मार्कशीट का, उसके नीचे आप अपने साइन कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद में निवास का पता आपको बताना है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, परमानेंट का कहाँ पे है, और वर्तमान में अगर आप कहीं रह रहे हैं तो वो आपको बताना है। मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। जाति वर्ग कौन सा है, ओबीसी वगैरह, एससी एसटी किसी में भी आते हैं वो आप यहाँ पर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे में आ रहे हैं जहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है जैसे कि एससी एसटी, उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर नंबर 8वें पर लगाना है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई विकलांग है या पहले का कोई सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, विधवा है या फिर परित्यक्ता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके पास भी उनका सर्टिफिकेट होता है तो वो भी यहाँ पर इनको लगाना होगा। मूल निवास पत्र सबको ही लगाना है। ठीक है, वो सभी ने लगाना है। और चरित्र प्रमाण पत्र, अब ये जहाँ पे आपने लास्ट में जहाँ से भी आपने किया है अपना जो भी बीएड वगैरह है वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ध्यान रखिएगा इसे आपको अटेस्ट करवाना है 2 राजपत्रित अधिकारियों से, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 2 प्रमाण पत्र लगेंगे, कौन से, 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे। ठीक है, 2 अधिकारियों, एक से अटेस्ट करवा लिया, फिर दूसरा जो है वो दूसरे से अटेस्ट करवा लिया, और फिर यहाँ पर आप उसकी कॉपी लगा दीजिएगा। 2 लगेंगे, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1 से लेकर 12 तक जितने भी आप यहाँ पर कॉपीज लगाएंगे और साथ में जो शपथ पत्र वगैरह होगा उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि उसके ऊपर खुद के साइन करने हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है और यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे। डन। उसके बाद में शपथ पत्र है कि आप कौन हैं और आप कहाँ पे कौन से स्कूल में आवेदन कर रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। कौन से विभाग यानी कौन से संस्थान में आप कर रहे हैं, कौन से दिनांक के तौर पर कर रहे हैं, वो सारा आप जैसे जैसे आपको दिया गया है वो फिल करते हुए उसके बाद में आप आगे यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। शपथ ग्रहीता, क्योंकि आप यहाँ पर शपथ ले रहे हैं तो साइन कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से साइन करने हैं। कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, बहुत सिंपल सा है। ये फॉर्म आपको आप जिस भी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको जमा करवाना है, ऑफलाइन होगा। और आप 1 से अधिक स्कूलों में भी अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर सेम ऐसा ही रहेगा। जितने स्कूल में अप्लाई करेंगे उतने स्कूल में इस तरीके से अप्लाई करना है। कोई भी अप्लाई कर सकता है जो इन सारे क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे चयन की प्रक्रिया कैसी होगी तो यहाँ पर चयन किया जाएगा 75% और 25% के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके मार्क्स आपसे लिए जाएंगे 75%, और आपकी जो प्रशैक्षणिक योग्यता है जैसे कि बीएड है या रीट है उनसे लिए जाएंगे 25%। और इसी बेसिस पे क्या निकाली जाएगी, मेरिट निकाली जाएगी, और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे फिर उन्हीं को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा जाएगा। अभी कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि आपको 2-3 घंटे के लिए रखा जाएगा या पूरे दिन के लिए, कैसा भी वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रखा जाएगा। और पेमेंट आपको बता दी गई है कैसे कैसे की जाएगी। तो ये वाला जो है ना, ये मैं आपको ये आपका जो फॉर्म है ये मैं वहाँ पे लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और उसके साथ साथ में मैं ये टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, दिव्या चंदानी के नाम से है, तो आप इसे वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और जैसे भी आप लोगों की क्वेरी आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।